सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जैसे मैंने आपसे कहा है कि इजराइल से जुड़ी हुई हर छोटी और मोटी और बड़ी खबर आपके सामने मैं लाता रहूंगा। दोस्तों, फिर से हाजिर हुआ हूं आप सभी के सामने, क्योंकि आप उम्मीद करते हैं कि इजराइल की और फिलिस्तीन की कोई भी खबर रजाग्राफी मिस ना करे। तो आपके हुक्म पर एक बार फिर से एक ऐसी रिपोर्ट लेके आया हूं जो आपके दिल को सुकून ज़रूर देगी। तो दोस्तों, कम वक्त में आपको बहुत बड़ी खबर बता रहा हूं। कम वक्त में इसलिए बताने की कोशिश करूंगा ताकि अगली रिपोर्ट जल्दी से जल्दी आपके सामने ला सकूं। सुनिए दोस्तों, इजराइल और फ्रांस के बीच में जुबानी जंग शुरू हो गई है। गोदी मीडिया और इंटरनेशनल लेवल के प्रोपेगेंडा मीडिया जो इजराइल को सपोर्ट करते हैं, यूएस को सपोर्ट करते हैं, वो इस खबर को नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन आपने अपने इस छोटे से भाई को ज़मीन से उठा के आसमान पर बिठा दिया है और बोल दिया है, बेटा जाओ, अब तुम गोदी मीडिया की नहीं, पूरे दुनिया के गोदी मीडिया की बैंड बजाओ। तो दोस्तों, सच आपके सामने लेके आ गया हूँ विद प्रूफ। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा, ज़्यादा पीछे नहीं। जब बमबारी कर रहा था इजराइल किस पर? गाजा पर, तो उस वक्त सारी दुनिया इजराइल के खिलाफ खड़ी हो गई थी और कह रही थी कि बमबारी बंद करे, कुछ भी करे, बमबारी को बंद कर दे। ऐसे में फ्रांस से उम्मीद नहीं थी मुसलमानों को, लेकिन फ्रांस ने पता नहीं कैसे, मतलब ऊपर वाले की लाठी पड़ी कि आदमी सीधा हो गया, या अकल ठिकाने आ गई, या रात में सोए और ख्वाब में यार कुछ देख लिया, मौत वोत देख लिया अपनी, पता नहीं क्या ससुर के नाती को हुआ कि अब पता नहीं उन्होंने ऐसे मौके पर क्या फैसला लिया और क्या उन्होंने प्लान किया कि उन्होंने इजराइल को बोला उस वक्त जब बमबारी हो रही थी कि भाई साहब, ये तुम कर रहे हो ये इंसानियत और मानवता के खिलाफ है और इस बमबारी को जितनी जल्द हो सके बंद करो, रोक दो, ख़त्म कर दो। दोस्तों, वहीं से ही, क्योंकि इजराइल फ्रांस से ये उम्मीद नहीं कर रहा था, तो फ्रांस और इजराइल के बीच में वहीं से अड़ गई थी। लेकिन इजराइल इतने मामलों में उलझा हुआ था कि इजराइल जो है फ्रांस को जवाब नहीं दे पा रहा था। दोस्तों, अब लगातार इजराइल के खिलाफ प्लानिंग्स हो रही हैं और आवाज़ उठ रही है। UNHRC में ज़बरदस्त कामयाबी फिलिस्तीनियों को मिली है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, रिपोर्ट एक, खबर अनेक। दोस्तों, UNHRC में ज़बरदस्त तरीके से फिलिस्तीनियों को कामयाबी इस प्रकार मिली कि बड़े से बड़े देशों ने खुलकर इजराइल के खिलाफ बयान दिया और UNHRC ने इस बात को हरी झंडी दे दी है कि ह्यूमन राइट के अंतर्गत और इंटरनेशनल वॉर क्राइम, जी हाँ, वॉर क्राइम का केस चल सकता है और एक कमेटी बिठाई जाएगी। सकता है नहीं, माफ कीजिएगा, चलेगा। हाँ जी, हो गया कंफर्म, केस चलेगा। साथ में एक टीम बनाई जाएगी जो इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी कि इजराइल ने आखिर ये सब क्यों किया है और रूट्स पर जाया जाएगा। हाँ, ये जंग की वजह क्या है, और इसकी सीधी सीधी वजह यह है कि ज़मीन को हड़पना, जो अभी भी इजराइल शेख जर्रा में हड़प रहा है, कर रहा है। इसके बाद मैं आपको शुरू में बता दूं, अब जब दूसरा मुद्दा भी शुरू हो गया है, UNHRC में भारत ने और भारत जैसे और भी कई सारे देशों ने अपने आप को चुप रखा, वोट नहीं दिया, न इजराइल के खिलाफ न फिलिस्तीन के खिलाफ किसी को वोट नहीं दिया। खामोश रहना बेटर समझा और हम इस बात को भारत की समझते हैं, ठीक किया। लेकिन खतरनाक तरीके से, आक्रामक तरीके से कौन खिलाफ रहा? आप जानते हैं, OIC एक साथ एक पैर पर इकट्ठा होकर खड़ा रहा। OIC का शुक्रिया। साथ में आपको बता दूं, इस OIC में कई ऐसे मुल्क थे जो एकदम उर्तुगुल गाजी की तरह दोनों हाथ में तलवार लिए गर्दन उड़ाने को तैयार थे। उनमें से सबसे पहला नाम आता है तुर्की, दूसरा नाम आता है पाकिस्तान, तीसरा नाम आता है चीन, चौथा नाम आता है ईरान, और भैया और भी ऐसे नाम आते रहेंगे। ये ऐसे मुल्क थे जो बिल्कुल अड़े हुए थे, एकदम सुन ही नहीं रहे थे इजराइल की बात। तुम हो चोर, तुम हो कुत्ता, तुमने किया है वार क्राइम, मतलब एकदम अड़े हुए थे। तो कुल मिला के इसमें भी जीत UNHRC में किसको मिली? फिलिस्तीनियों को मिली। अब
क्योंकि आदेश जारी कर दिया गया है कि भैया जांच तो होगी। अब इजराइल की हवा संड है कि भैया अब क्या होगा। दोस्तों इसी बीच में फ्रांस ने भी आलोचना करी दोबारा से और कहा कि यहूदी परस्त है कौन? इजराइल। जी हां, नस्ल परस्त है इजराइल। इस पर नेतन्याहू को बहुत बिरचा लग गया। आप कई फोटोज में आपने देखा होगा कि इजराइल के ऑफिशियल जो मिनिस्टर होते हैं, जो आजू बाजू बैठने वाले होते हैं, वो भी जो है संतरे जैसी छोटी सी टोपी रखते हैं ना, उससे कुछ ढकता है ना, और क्लिप लगा कर रखते हैं ससुर के नाती हैं उसको रोकने के लिए। तो मतलब ऑब्वियसली बिल्कुल फ्रांस ने ठीक कहा कि नस्ल भेद ये भैया यहूदी परस्त है। अब ये बात नेतन्याहू को इतनी बुरी लगी कि नेतन्याहू ने फ्रांस की आलोचना कर दी कि अच्छा अपने गरीबान में झांक के देखो, ज्यादा मत बोलो और इसकी हम आलोचना करते हैं। जो आप हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, हमारा तो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी गा कर दूसरों पर जुल्म ठीक वैसे ही कर रहा है। आसान कर रहा हूं आप लोगों के लिए, भैया रुको जरा। जैसे भारत की सरकार, अभी की जो सरकार है मोदी सरकार, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी गा के खुद ही डेमोक्रेसी की गर्दन तोड़ने में लगी हुई है, समझ रहे हो, वैसे ही इजराइल कर रहा है। उम्मीद करता हूं एकदम सही में कनेक्ट कर लिया होगा आपने। दोस्तों वैसे ही सीधा इजराइल डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी गा रहा है और खुद ही डेमोक्रेसी का गला घोट रहा है। फ्रांस इस बात को समझ रहा है। फ्रांस ने खुला खुला बोल दिया है कि तुम तो नस्ल भेदी हो यार, तुम तो नस्ल का सफाया करने में लगे हो और तुम तो यहूदी परस्त हो, तुम तो एक नस्ल की पूजा करने वाले हो। मतलब आसान जबान में, इतना लंबा चौड़ा नहीं बोला था, लेकिन एक दो जुमले यूज किए जो कि काफी ज्यादा खतरनाक और चुभने वाले थे। अब इसकी आलोचना नेतन्याहू ने करी, जबानी जंग शुरू हो गई। इस पर क्या किया फ्रांस ने, कहा कि अच्छा एक तो तुम गलती भी करोगे और सुनोगे भी नहीं। अच्छा, तो फ्रांस ने अपना राजदूत इजराइल से बुला लिया। अब आपको समझ में आया खबर कितनी बड़ी है। अभी तक आपको लग रहा होगा ये गोदी मीडिया की तरह बढ़ा चढ़ा के बता रहा होगा, हालांकि मुझे पता है आप ऐसे नहीं सोच रहे होगे, लेकिन 100 में से एक तो आदमी हो सकता है जिसका दिमाग गोबर जैसा हो। दोस्तों खबर की इंपॉर्टेंस और समझिए। फ्रांस ने अपने राजदूत को इजराइल से वापस बुलाया तो इजराइल के पिछवाड़े में लग गया मिर्चा। इजराइल ने भी क्या किया, इजराइल ने भी फ्रांस से अपने राजदूत को वापस बुला लिया। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं जब राजदूतों को वापस बुला लिया जाता है दो देशों के बीच में तो मामला बेहद गंभीर और खराब हो जाता है। यूएनएचआरसी में यह बताना जरूरी है कि इजराइल के खिलाफ फ्रांस उतरा हुआ था। दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही, लेकिन आप जान लीजिए इसमें, इन दोनों की लड़ाई में एक तरह के प्राणी बहुत परेशान हैं, अंधभक्त, टट्टीखोर। पता है क्यों? दो पापाओं की लड़ाई हो रही है भाई। अरे इजराइल पापा लड़ रहे हैं, फ्रांस पापा लड़ रहे हैं। कल तक हम फ्रांस के साथ थे, फ्रांस जिंदाबाद, वी स्टैंड विद फ्रांस, और जब इजराइल जब बच्चों को मार रहा था, अंधभक्त, वी स्टैंड्स विद इजराइल, वी स्टैंड्स विद इजराइल, इजराइल जिंदाबाद। अब इजराइल फ्रांस, फ्रांस इजराइल। अब अंधभक्त क्या कर रहे हैं? पता है अंधभक्त क्या कर रहे हैं? ये रिचार्ज हो रहे हैं, दोबारा से मूत पी के गोबर ओबर में नहा के फिर आएंगे निकल के, फिर इंतजार करेंगे अब कोई मुसलमान के खिलाफ बोले। ए भैया तुम ही बोल दो, तुम बोल दो, पापा बना लेंगे आपको। रिपोर्ट अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, आपकी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मैं हूँ रजा, गोदी मीडिया की सजा। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ऐसे ही आएगा मजा। जय हिंद।